जैसे आज जो हम बात करेंगे सीजीएस में जीएस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उसके बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कितने मार्क्स जो हैं वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, फोर्थ पार्ट है जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स और छठवें पे इकोनॉमिक्स। ये सब चीज़ें जो है आपकी जीएस के अंतर्गत पूछी जाएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे बाहर क्या, यही सब कुछ है ना, ये तो होता नहीं है, इससे बाहर क्या होगा। अब कमाल की बात यह है कि साइंस 30 मार्क्स के 20 मार्क्स नहीं क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, 20 क्वेश्चन, 20 और ये 10। ये मैंने आपको लगभग बता दिया है। थोड़े बहुत इससे 2 कम होंगे तो इसमें 2 बढ़ जाएंगे, इसमें 2 कम होंगे तो इसमें बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, लगभग आप यही मान के चलिए। ठीक है, ये 120 क्वेश्चन आएंगे जीएस में और 100 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, तो एक एक करके कवर करते हैं सबको। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो साइंस में देखिए आप क्या कर सकते हैं। साइंस में आपको कुछ नहीं करना, 9th और 10th। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी, बस काम हो गया आपका। एक सीबीएसई बोर्ड वालों की बुक और आती है, ठीक है, वो और कर सकते हैं आप। लक्ष्मीर सिंह, उसमें ज़्यादा डिटेल से दिया होता है तो उससे बाहर तो जाएगा नहीं, बल्कि एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है। और साइंस में आप एनसीईआरटी कर लेंगे, 2 बुक हैं और इन सबसे हल्का पड़ेगा साइंस करना। ठीक है, तो इसे नहीं छोड़ के ये मतलब और सब में से कुछ ना कुछ छोड़ सकते हैं, बट साइंस में कुछ नहीं, ये आप कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, साथ में क्वेश्चंस कम से कम 2-3 बार के तो लगा ही लें मिनिमम, है ना। और दूसरे नंबर पे आता है आपका पॉलिटी। देखो बस पॉलिटी में ये दिक्कत है कि मैं आपको बता सकता हूँ पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, 9th वाला जो कौन सा पंचायत वाला चैप्टर है, और निर्वाचन आयोग, ये सब ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बट पॉलिटी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस आती है। मैं इस बात पर ज़्यादा गौर करना चाहूँगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ कितनी है उसके ऊपर डिट्टो क्वेश्चन मिलना जो है बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी जो है अंडरस्टैंडिंग, आप पढ़ते रहिए, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, काम हो जाएगा। ठीक है, और 3rd नंबर पे आता है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में क्या करना है। हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। मैंने बार बार बोला है, 1000 बार बोला है कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसमें गांधीयन वाला एरिया जो है, गांधीयन एरिया, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उसके अलावा भी आगे पीछे आंदोलन वगैरह जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं एक बात बता दूँ, इसमें जब मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इससे विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया ना, ऐसा अभी तक तो 3 बार एग्जाम दिया मैंने लास्ट टाइम, तो तीनों बार विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया है। मुगल जो है काफी बड़ा हो जाता है, आप इसे छोड़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है लगभग। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो कम से कम कर लीजिए, विजयनगर तो कर ही लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री में। ओके, अब थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ इस साइड में। जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी में क्या करना है। जियोग्राफी में समझिए आपको क्या क्या करना है। ओके, जियोग्राफी में सबसे पहले तो आपको टोपोग्राफी करनी है, रिवर्स टोपोग्राफी। ओके, सौरमंडल में चले जाना, सोलर सिस्टम। और इसमें आप इंडियन जियोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैं आपको बता दूं कि सॉइल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी पॉपुलेशन जो आती है 2011 के हिसाब से, वो वाला चैप्टर भी आप, ये सब जो है आप 11th की बुक से कर सकते हैं, 11-12 से, एनसीईआरटी से। ओके, इंडियन ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, जैसे आइस टोपोग्राफी जो है, वाटर टोपोग्राफी जो है, वो आपको पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर, ये श्योर है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। सॉइल, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, इनसे क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा मुश्किल ही होगा। ठीक है, और आगे मैं एक और बताता हूँ, बट उससे पहले आप समझ लीजिए करेंट अफेयर्स जो है वो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ तो कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, 4 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और इन्हें जो खुद पढ़िए। और उसके बाद में एक कोई बुक ले आइए छोटी सी, मार्केट में मिल जाएगी 6 महीने का, और उसमें लगभग 6 महीने का रेंट पढ़िए अच्छे से, इसमें अच्छे से पढ़िए, और उसमें जो है 2 महीने का ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ जो है वो जरूर करें। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात जो मैं करने आता हूँ, तो इकोनॉमिक्स भाई मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, मेरे को इसमें मैं इसको छोड़ के ही चलता हूँ, आप भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको जियोग्राफी वगैरह अच्छे से बता चुका हूँ। जियोग्राफी में क्या है, एक आध दो टॉपिक और मिल जाएंगे आपको, जैसे महासागरीय धाराएं मिल जाएंगी एक तो, है ना,
करेंट कैसी बहती है, करेंट फ्लो जो होती है समुद्र में वो मिल जाएगा, करेंट फ्लो। ओके ठीक है। और जो है आप भूकंप कर लीजिए, एक साथ में टॉपिक क्या है, भूकंप कर लीजिए अच्छे से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे लगभग क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप जीएस कर रहे हैं तो इसमें जो है 40 मार्क्स से ज़्यादा ना सोचें, है ना। ज़्यादा सोचेंगे तो आप पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आप ऐसे ही टाइम देंगे, और ऐसे टाइम देने से अच्छा है आप इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दें। तो इसलिए इसमें जो है 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ना सोचें, 40 मार्क्स से ज़्यादा। और 40 मार्क्स लाने के लिए आपको 50 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट एक्यूरेसी के साथ करने चाहिए, जो आपको केवल साइंस से मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस से बहुत ज़्यादा, और करेंट अफेयर्स, ये पॉलिटी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, साइंस करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से, और इन तीनों में से एक, तो आपके जो है 40 क्वेश्चन आराम से हो जाने चाहिए। बाय गाइस।